हेलो। नमस्ते शर्मा जी। अरुणा बोल रही हूँ। कल के प्रोग्राम में आपको आना है, बस यही याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, तो कल मुलाकात होगी। नमस्ते। फ़ोन रखते ही उसने कहा, रमा, मैंने सबको कल आने का रिमाइंडर दे दिया है। मुझे नहीं लगता कोई छूटा होगा। एक बार लिस्ट देखकर तुम भी तसल्ली कर लो। नहीं, कोई भी नहीं बचा। सबको निमंत्रण दे दिए गए हैं। पति ए बेटे को तो मैंने खुद ही फ़ोन कर दिया था, रमा देवी ने जवाब दिया। पूरे शहर में चर्चा गर्म थी कि रमा देवी एक बहुत बड़ा आयोजन कर रही हैं। एक बड़े पार्क में कार्यक्रम रखा गया है और तो और पूरे शहर को इसमें बुलाया गया है। किस कारण से वह आयोजन हो रहा है इसे कोई नहीं जानता। खास बात तो यह है कि वो पितृपक्ष में इतना बड़ा आयोजन कर रही हैं। वैसे तो इन दिनों कुछ करना परंपरा से परे है, पर 62 वर्षीय रमा देवी जो शहर की एक जानी मानी समाज सेविका हैं और सब लोग जिन्हें ममतामयी माँ के नाम से पुकारते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन संध्या में ना जाने कितने ही अनाथ बच्चों और महिलाओं को नवजीवन प्रदान किया है, उनके लिए तो मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो फिर दिन एवं माह का क्या महत्व। कोई कहता लगता है रमा देवी कोई धार्मिक आयोजन कर रही हैं। कोई कहता शायद कोई नया स्कूल या अनाथालय का शिलान्यास हो रहा होगा। जितने मुंह उतनी ही तरह की बातें। छोटे बड़े, बच्चे वृद्ध, स्त्री पुरुष, सभी को आमंत्रण दिया रमा देवी ने। दोपहर 2 बजे से देर रात तक भोजन की व्यवस्था आखिर क्या है, चलो चलकर पता करें। वैसे भी माँ ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही। अरुणा पिछले 5 दिनों से रमा देवी की मदद कर रही थी। वो रमा देवी की बचपन की सखी है। स्कूली दिनों की मित्रता आज तक कायम है दोनों के बीच। तभी तो अपने सारे कामकाज छोड़कर वो अपनी सहेली के कामों में परिवार सहित लगी हुई है। रमा, काफी रात हो गई है, अब मैं चलती हूँ। हफ्ते भर की परेड का कल अच्छे से समापन हो जाए तो मन को चैन मिले। तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, कल तो सारा दिन बहुत व्यस्त रहोगी। अजय भी टेंट की व्यवस्था देखने गए हैं। कल वो सुबह जल्दी आयोजन स्थल पर पहुंचकर भोजन बनाने की व्यवस्था संभाल लेंगे। नीरज और सुनंदा अतिथियों का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर मौजूद रहेंगे। कल ठीक 7 बजे मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर अरुणा चली गई। धीरे कदमों से जाकर जैसे तैसे रमा देवी ने दरवाजा बंद किया और ड्राइंग रूम में बिछे कालीन पर ही लेट गई। आंखों से नींद कोसों दूर थी। बीते दिनों को याद कर मन हिलोरे लेने लगी। बरसों पुरानी स्मृतियां फिर से सजीव हो उठी। रमा, ओ रमा, अरे सुन तो, चल जरा मौसी के साथ गेहूं तो बिनवा। माँ अपनी लाडली को 1000 आवाजें लगाती पर उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वो तो कभी कभी छुपा छुपी खेलने में मग्न रहती, तो कभी गुड़िया का ब्याह रचाने में। माँ पहले तो गुस्सा करती, पर बाद में सोचती लाडू कितने दिन और रहेगी, इसलिए जब तक घर में हंस खेल ले। बाद में तो घर गृहस्थी और चूल्हा चौका में फंसना ही है। एक दिन वो भी आ गया जब रमा का ब्याह पक्का हो गया। संपन्न परिवार था। उनका इकलौता बेटा था शशिभूषण। उसका खुद का व्यवसाय था और मकान भी। वो रमा से 10 साल बड़ा था, पर चूंकि घर बार अच्छा था तो उम्र से क्या फर्क पड़ता। यही सोचकर रमा के पिता ने हाँ कर दी। रमा की गोद भराई की रस्म में महंगे महंगे जरी के कपड़े और भारी सोने के गहने चढ़ाए थे उसकी होने वाली सास ने, जिसे देखकर 17 साल की रमा तो खुशी से फूली नहीं समाई थी। सारे मोहल्ले की औरतों ने देखे थे उसके जेवर कपड़े। ढोलक की थाप पर सखियों ने बन्नों को सुखी रहने और पति का प्यार पाने की हजारों बधाइयां दी थीं। अरुणा तो बड़े जोर शोर से नाची थी अपनी प्यारी सहेली की शादी में। 7 फेरों के बंधन में बंधते ही मायके से नाता टूट गया। ससुराल में कदम रखते ही पति के असली स्वभाव का दर्शन हो गए रमा देवी को। शशिभूषण बहुत ही क्रोधी और रंगीन तबीयत के इंसान थे। रमा को उसने कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बस अपनी वासना की पूर्ति करने का एक साधन मात्र समझा। सास ससुर बहुत अच्छे थे। रमा को आस थी कि एक दिन पति भी सुधर जाएंगे। रमा रात दिन पति और सास ससुर की सेवा टहल करती। कभी किसी काम को करने में यदि छड़बड़ की भी देर हो जाती तो शशिभूषण उस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता, पर सास ससुर के स्नेह के कारण वो चुपचाप सब कुछ सहन करती। पति सेवा परमो धर्म में विश्वास करने वाली रमा पति की दासी बनकर रह गई। रमा के शांत रहने से पति के अंदर एक अहम बढ़ता चला गया। वह बात बात पर रमा को गंवार, जाहिल, अनपढ़ जैसे शब्दों से सबके सामने नवाजता। अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती बेचारी रमा, पर अपने मन की व्यथा वह किससे कहती। 1 साल के बाद ही उसकी गोद में दिनेश आ गया। रमा को लगा शायद बेटे के बाद पति का स्वभाव बदल जाए, पर यह सोच भी निरर्थक साबित हुई। रमा के जीवन में दुख के बादल गहराने लगे। जब तक सास ससुर जीवित थे रमा अपना दुखड़ा उनके आगे रोक लिया करती थी, पर एक दिन सड़क दुर्घटना में वे दोनों भी दिवंगत हो गए। उसके बाद तो रमा का जीवन मानो नरकीय बन गया।
पर रमा मिट्टी के माधो बनकर सब कुछ सहती रही। कभी उसने प्रतिकार नहीं किया। पति परमेश्वर का ही तो रूप है, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा था। रमा अपने मन को समझाती। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था की डोर मजबूत होती जा रही थी। दिनेश तो उसका अपना खून है, वो जरूर समझेगा, अपनी माँ के सारे दुख तकलीफ हर लेगा। बेटे से उसके मन में एक आशा बंध गई थी। समय बीतता जा रहा था। सरल हृदय रमा के दुख कम होने के बजाय और बढ़ने लगे। इकलौते सुपुत्र को तो आखिर अपने पिता की विलासिता में भागीदार बनना था। दुर्बल काया वाली माँ से उसे मिल ही क्या सकता था, इसलिए पिता को ही अपना सब कुछ माना था दिनेश ने। रमा को जो घर किले की भांति मजबूत प्रतीत होता था, अब वो घर रेत के ढेर की भांति फिसलने लगा था। उस पर अब छल कपट भरे वार होने लगे थे। अंग्रेजी स्कूलों की महंगी शिक्षा और ऐशो आराम के महंगे साधन ने दिनेश के जीवन को बदल कर रख दिया। अपने पिता की भांति वो भी बाहरी चकाचौंध में अंधा हो गया। बेबस स्त्री दम्भी पुरुषों से हारने लगी। पराई स्त्री में सुख तलाशता शशिभूषण एक दिन उससे दासी का उपेक्षित स्थान भी छीन लेगा, इसकी कल्पना तो रमा ने कभी सपने में भी नहीं की थी। एक दिन शशिभूषण जब घर लौटा तो उसके साथ में तन पर नाममात्र के वस्त्र पहने एक काया भी साथ लाया, जिसे देखते ही रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोने के सिवाय कुछ नहीं सोचता था। दिनेश उसकी अपनी कोख का जाया भी उसका अपना नहीं था। पिता के साथ साथ वो भी उसके साथ हंस हंस कर बातें करता और माँ को ताने देता। अपने कमरे में जाकर वो भगवान के सामने चीख उठती, हे प्रभु, हे विधाता, तू इतना कठोर न बन, मेरी इतनी परीक्षा तो ना ले कि मैं अपने प्राण ही तेरे चरणों में अर्पण कर दूं। एक बेटे का सहारा बचा था, वो भी अब छीन चुका है। जगत पिता सबका पालनहार है, मेरी भी परेशानियों और दुखों का निवारण कर दे। जब घर में पति और बेटे के ताने हृदय को छलनी कर देते तो रमा मंदिर में चली जाती। एक दिन जब वो मंदिर गई तो वहाँ उसे अपनी प्रिय सहेली अरुणा मिल गई। अरुणा ने जब अपनी सखी की दशा देखी तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। 37 साल की रमा दुख और कष्टों को सहते सहते 50 साल की दिखने लगी थी। रमा का हाथ पकड़कर अरुणा उसे अपने घर ले गई। घर में उसके पति अजय, उसके साथ शारदा देवी, बेटा नीरज और बेटी सुनंदा थी। बच्चे अपनी रमा मौसी को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी माँ अक्सर रमा के बारे में बातें किया करती थी। शारदा देवी बहुत ही अच्छी महिला थी, उन्होंने रमा को अपनी बेटी बना लिया। अजय नीचे कंपनी में मैनेजर थे और अरुणा टीचर थी। अरुणा ने रमा को बताया कि उसकी शादी होने के 1 साल बाद उसकी भी शादी हो गई। उस समय उसने रमा को शादी में आने के लिए 3-4 पत्र भी लिखे। शादी के दिन तक उसने अपनी सहेली के आने की बाट जोई थी, पर सब व्यर्थ। रमा किस तरह बताती कि जब उसने अरुणा की शादी में जाने की अनुमति शशिभूषण से मांगी थी तो उसे कितनी गालियां और कितनी मार खानी पड़ी थी। शादी के बाद अरुणा ने पढ़ाई जारी रखी। इसमें शारदा देवी ने उसकी बहुत सहायता की, जिसके कारण आज वह स्कूल में टीचर है। यहाँ वहाँ की बातें करके रमा अपने घर वापस लौटने लगी तो अरुणा खुद उसे स्कूटर पर छोड़ने आई। रमा के पति और बेटे का रंग ढंग को देखकर वो सारा माजरा समझ गई। एक दिन शशिभूषण ने अपनी आधुनिक प्रेयसी के कहने पर रमा को बाहर फेंक दिया, जैसे कि वो घर का कचरा हो। रमा बहुत गिड़गिड़ाई कि उसे एक कोने में पड़े रहने दो, पर उसकी बातों का उसके पति पर कोई असर नहीं हुआ। उस समय जब रमा को घसीटा जा रहा था, दिनेश आराम से डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का लुत्फ उठा रहा था। उसने एक बार भी माँ की ओर नहीं देखा। गेट से टकराकर रमा का माथा लहूलुहान हो गया। मैले कुचैले उसके वस्त्र जगह जगह से फट गए। उसी हालत में वो अरुणा के घर पहुंची। उसकी दशा देखकर शारदा देवी घबरा गई। उन्होंने फौरन अपने बेटे बहू को ऑफिस में फोन किया और तुरंत घर आने को कहा। अरुणा और अजय तुरंत घर आए। रमा की दशा देखकर दोनों को बहुत ही दुख पहुंचा। अजय ने डॉक्टर को बुलाया और रमा की मरहम पट्टी करवाई। रोते हुए रमा ने सारी घटना बयान की। अरुणा और अजय ने पुलिस में शिकायत करने को कहा तो रमा ने भगवान पर सब छोड़ने की बात कहकर मना कर दिया। शारदा देवी ने रमा को बेटी बनाकर घर में रख लिया। रमा बहुत ही स्वाभिमानी थी, वो अपना खर्च खुद उठाना चाहती थी। हालांकि रमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वह गृह कार्यों में बहुत कुशल थी। उसकी प्रतिभा को देखकर शारदा देवी ने टिफिन सर्विस खोलने का प्रस्ताव दिया। अजय और करुणा ने ऑर्डर दिलाने में मदद की तो नीरज और सुनंदा ने कॉलोनी में प्रचार किया। शारदा देवी सब्जी काटने में सहायता कर देती थी। धीरे धीरे काम बढ़ता ही चला गया। 1 साल में रमा के पास 200 लोगों के लिए टिफिन के ऑर्डर आ चुके थे। अब उसकी मदद के लिए 3-4 जरूरतमंद महिलाओं को रखा गया। जैसे जैसे काम बढ़ता गया,
और भी महिलाओं को रोजगार दिया रमा ने। 2 साल बाद जब घर छोटा पड़ने लगा तो पड़ोस के 2 कमरों में काम को स्थानांतरित किया गया। बीते 3 सालों में एक बार भी ना तो उसके पति और बेटे से मिलने गई, न ही कभी उन लोगों ने उसकी सुध ली। शारदा देवी ने उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो अजय ने अपनी छोटी बहन के समान दुलार किया। बच्चे तो अपनी बुआ के फैन थे। दीदी से कब रमा अम्मा जी बन गई उसे पता ही नहीं चला। उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार दिया। अरुणा एक बहन और सखी की भांति उसकी पथ प्रदर्शक बन गई। रमा के सरल व्यवहार से सभी लोग कायल थे। जब भी किसी को उसकी सहायता की जरूरत होती तो वह फौरन आगे बढ़कर मदद करती। इसी तरह दुखी महिलाओं के दुख दर्द को दूर करने के साथ वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में पूरी मदद देती। 50 साल की होते होते उसका स्वयं का मकान भी बन गया, जिसका नाम उसने शारदा देवी के नाम पर माँ शारदा निवास रखा। जिस तरह शारदा देवी इंसानियत को धर्म को मानती थी, उसी तरह रमा भी मानवता के धर्म को ही सर्वोपरि समझती। यही कारण था कि उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। लावारिस बच्चों के रहने और पढ़ाई के लिए उसने अरुणा की मदद से एक बाल घर की स्थापना की, जिसमें अनाथ बच्चों को आश्रय दिया गया। रमा का आशीर्वाद पाकर सब खुशी खुशी लौटते। रमा ने दूसरे के जीवन में रंग भरने का काम शुरू किया, जिससे उसकी दुनिया भी सुनहरी आभा से भर गई। संघर्ष और पीड़ा का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि वो साझी होती है। एक कम पढ़ी लिखी स्त्री ने अपने जीवन की हर क्षण मिट्टी संजीवनी से दूसरों को जीवन में नवप्रकाश की किरणों का मार्ग खोल दिया। उसके मानव के प्रति समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसकी राशि से रमा ने गरीब बच्चों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। एक दिन अजय ने रमा को खबर दी कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है। सुनकर रमा को थोड़ा सदमा तो लगा, क्योंकि वो माँ थी और हर माँ की तरह अपने बेटे के सिर पर सजे सहरे में बेटे के मस्तक को चूमना चाहती थी। पर दूसरे ही क्षण वह एकदम सामान्य हो गई। अब उसका परिवार बहुत विस्तृत हो चुका था, जिसके हर सदस्य का ध्यान रखना उसका पहला कर्तव्य था। कुछ दिनों के बाद जब नीरज के विवाह के प्रस्ताव आए तो नीरज ने लड़की पसंद करने का हक अपनी बुआ को दिया। उस समय रमा को लगा केवल जन्म देने से ही रिश्ते नहीं बनते, बल्कि वो प्यार एवं स्नेह से बनते हैं। उस दिन से उसके हृदय में जो दिनेश की याद थी वो भी हमेशा के लिए मिट गई। एक सुंदर सुशील कन्या से नीरज का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था रमा ने अपना सारा धन जरूरतमंदों पर खर्च किया। वो खुद तो खादी के सादे वस्त्र ही पहनती थी, कभी रुपयों की आवश्यकता उसे महसूस ही नहीं हुई। एक दिन रमा को पता चला कि उसकी प्रतिष्ठा का अनुचित फायदा उसके पति और बेटे द्वारा उठाया जा रहा है। काम करवाने के नाम पर वो दोनों लोगों से धन ऐंठ रहे थे। 20 वर्षों से उसने जो ईमानदारी का परचम लहराया था, आज उस पर उसके पति बेटे ने कालिमा लगा दी। यह सब वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन्होंने उसे मझधार में अकेले थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया और कभी मुड़कर भी नहीं देखा, उन्हें आज उसके नाम की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? नहीं, अब मैं और सहन नहीं करूंगी। जिन लोगों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, उन्हें मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मन ही मन रमा देवी ने निश्चय किया। रात भर रमा देवी अनवरत ध्यान करती रही। इस संसार के विधाता उन्हें इस परेशानी से निपटने का कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएगा। 5 घंटों के पश्चात जब रमा देवी ने आंखें खोली तो उनकी वृद्ध आंखें चमक रही थी। उन्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया था। अब जब तक वो जीवित है, कमजोर नहीं पड़ेंगी। प्यास लगने के कारण जब गला बुरी तरह से सूखने लगा तो रमा देवी की नींद खुल गई। घड़ी की ओर देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। नित्य के भांति उन्होंने उठकर पौधों को पानी दिया, फिर स्नान करके पूजा अर्चना करने चली गई। फिर भाल घर जाकर बच्चों को देखा। बच्चों को कार्यक्रम में आने को कहकर लौट आई। 7 बज चुके थे और अरुणा उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने मिलकर कार्यक्रम की चर्चा की, फिर भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। रमा देवी अपना वसीयत करना चाहती थी तो अरुणा ने अच्छे वकील की सलाह लेने को कहा। कुछ देर के बाद अरुणा को आयोजन स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। ठीक 10:30 बजे रमा देवी पार्क में जा पहुंची। उनको देखते ही सारे लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। वो भी सबका हालचाल पूछ रही थी। श्वेत वस्त्रों में रमा देवी का मुखमंडल ईश्वरीय आभा से आलोकित हो रहा था। अरुणा ने पूछा, ये श्वेत परिधान क्यों? रमा देवी उत्तर देने ही वाली थी कि इतने में पंडित जी भी आ गए। आयोजन स्थल पर एक मंच भी बना हुआ था, जिस पर हवन कुंड बना हुआ था। रमा देवी ने पंडित जी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच पर जाने की प्रार्थना की। पंडित ने जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
शशिभूषण और दिनेश भी आकर एक जगह पर बैठ गए। पंडित जी जब पूजा आरंभ करने लगे तो रमा देवी अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप सबने अपने कीमती समय में से मेरे लिए वक्त निकाला। इस आयोजन को लेकर सब में भ्रम की स्थिति व्याप्त है, पर मैं सही बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आज ना तो मेरा जन्मदिन है, ना ही किसी भवन का उद्घाटन और ना ही मेरी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। मेरा जो कुछ भी है वो तो सब आप ही लोगों का ही है। मेरे लिए तो मानवता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, लेकिन कुछ भूली बिसरी यादों ने मेरे जीवन में उथल पुथल मचा दी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही वेदना हो रही है। आज इस वेदना का मैं अंत कर रही हूँ, जिसके साक्षी आप सब आज बनेंगे। ऐसे रिश्तों का विसर्जन करने के लिए पितृपक्ष से अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है। आज मैं अपने पति और बेटे के रिश्ते का तर्पण करती हूँ। इतना कहकर रमा देवी ने पूजा में भाग लेने लगी और उपस्थित जनसमुदाय उनकी प्रशंसा करने लगा। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, सब लोग भोजन का आनंद लेने लगे, सिवाय दो लोगों के, जो पैर पीटते हुए रमा देवी को कोसते हुए आयोजन स्थल से बाहर चले गए। आज रमा देवी बेमानी रिश्तों के बोझ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा चुकी थी। उनकी आज़ादी के क्षणों में उनकी खुशी बांटने के लिए अरुणा उनके साथ थी।